आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विषय में। जैसा कि आपको पेज से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि आज हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की, तो अभी हम बात कर रहे हैं रैंकिंग पर। तो नैक के द्वारा जो रैंकिंग दी गई है यूनिवर्सिटी को, क्या दी गई है? A+। इससे पहले जो रैंकिंग थी इस विश्वविद्यालय की वो थी B+, है ना। तो इस कारण काफ़ी स्टूडेंट के मन में डर भी था और या कह लें संशय ज़्यादा था कि यहाँ पर PhD करें या नहीं करें, कैसे कार्य होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे डाउट थे जो हम लोगों को कई बार सुनने को भी मिले। सर के पास तो काफ़ी बार कॉल भी आई, मेरे पास भी कॉल आई। तो देखिए, उन स्टूडेंट को भी डाउट है जिनका सिलेक्शन PhD में हो गया है, तो अब भी वो पूछते हैं क्या PhD ठीक प्रकार से होगी या नहीं होगी। तो सर ने आपको कई बार यही बात बोली कि हम अपने बैच के अनुभव से बता रहे हैं कि ऐसा जो काम है वो जल्दी हुआ है, चाहे आपके 2022 को ही हम ले लें। ठीक है, तो उसमें देखिए एंट्रेंस, उसके बाद रिजल्ट, फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, कोर्स वर्क, फिर आपके एग्ज़ाम, उसके बाद गाइड को चूज़ करना, सिनॉप्सिस, RDC, JRF का SRF में कन्वर्ट होना, सब RDC। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें 2 साल में काफ़ी स्मूथ चली हैं। अगर हम बात करें अदर यूनिवर्सिटी की, तो देखिए वो यूनिवर्सिटी भी हैं जो A++ की ग्रेडिंग रखती हैं, लेकिन उनमें कार्य इतनी गति से नहीं हुआ है। 2021 की जो RDC है वो ही नहीं हुई है कुछ सब्जेक्ट की, तो है ना। तो आप एक मोटा सा अनुमान लगा सकते हैं कि सुधार यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, आप दूसरे की अफवाहों पर विश्वास ना करें। जब तक किसी क्षेत्र में आप घुसे ना हो, है ना, या फिर उस चीज़ के बारे में आप जानते ना हो, आप अपने मन में धारणा मत बनाइए। आपको कहने वाले बहुत मिलेंगे। ऐसे ही देखिए, एक स्टूडेंट थी, उनकी वो सिलेक्शन हो गया है हिंदी में, ठीक है, लेकिन उनका डाउट ये है कि मैम हमने ये सुना है यूनिवर्सिटी के बारे में, ये है वो है। तो देखिए, आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए, हमने सिर्फ आपको मदद की है। जो बात है वो अपने अनुभव से ही बताई है, हम कोई अपने पेट से बातें नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब हम जिस यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं तो अनुमान हमें है, ठीक है, अनुभव भी है कि काम गति से खिंचा है। ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिली हैं लेकिन उनमें भी सुधार हुआ है। दूसरी बात, अगर मैं हिंदी विषय से ही बोलूँ तो हिंदी विषय में जो कोऑर्डिनेटर थे, जब RDC हुई तो उन्होंने किसी भी बच्चे का टॉपिक रिजेक्ट नहीं होने दिया। रिजेक्ट इन द सेंस, अगर किसी का RDC में टॉपिक रिजेक्ट भी हो रहा है तो उन्होंने तुरंत वहीं पर उसे टॉपिक दिलाया है, ठीक है, और उसी को मॉडिफाइड कराया है ना, ताकि बच्चे दिक्कत में ना रहें। क्योंकि देखिए, एक बार टॉपिक रिजेक्ट हो जाता है फिर उसके 6 महीने बाद आपकी कमेटी बैठती है, तो ऐसे करके काफ़ी कुछ टाइम भी लग जाता है, रुपए का भी खर्चा होता है, टाइम का भी खर्चा होता है ना, एक मेंटली प्रेशर भी रहता है। तो हमारी जो हिंदी विषय से है ना, तो मुझे अपने विषय का ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं उसी आधार पर कह रही हूँ। जो हमारे कोऑर्डिनेटर सर थे, उन्होंने 75 के 75 स्टूडेंट का जो टॉपिक है उसको मॉडिफाइड कराया है। अगर जैसे किसी का रिजेक्ट भी हो रहा था तो सर ने तुरंत परामर्श करके स्टूडेंट से, उनके सुपरवाइजर से तुरंत वहीं पे उन्होंने टॉपिक डिस्कस कराया। अगर किसी के टॉपिक में थोड़ी सी चूक हो रही थी तो उसको वहीं पे सुधार कर और लिख दिया, और आगे वो टॉपिक मॉडिफाइड करा दी, उसके बाद सब RDC करा दी गई। इसमें देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लिखा, है ना। तो ये तारीफ़ की बात है ना। तो हम तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम हुआ है। देखिए, कमियां हो सकती हैं किसी में, अगर उसे सुधारा जाए तो वो कमी भी दूर हो सकती है ना। लेकिन कमियों के आधार पर आप सामने वाले को बुरा कह दो या किसी संस्थान को बुरा कह दो, ऐसा नहीं होता। जब कमियां सुधारी जा रही हैं, इसी का नतीजा ये है कि देखिए अभी जो NEC की टीम आई थी 24, 25, 26 अक्टूबर को, तो जब यूनिवर्सिटी में परीक्षण हुआ है तो उसी आधार पर रिपोर्ट जारी की गई। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग थी वो B+ पे थी, है ना। तो अब देखिए 2017 में जो NEC की टीम आई थी उन्होंने B+ दी, उसके बाद कोई भी निरीक्षण नहीं हुआ। लेकिन अभी जब 24, 25, 26 अक्टूबर को NEC की टीम आई थी, इसके बारे में हमने भी आपको कई बार बताया, सर ने कई बार बताया, जब PhD का हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि जो कारण में देरी हो रही है काउंसलिंग के फाइनल रिजल्ट में आने की, तो किस कारण हो गई है? क्योंकि NEC की टीम आने वाली है तो उसकी तैयारी चल रही है ना। तो देखिए, लेकिन इतनी भी देरी नहीं हुई थी। 5 दिन के अंदर, यानी कि जो डेट बताई थी उससे 5 या 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल गया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें
जल्दी हुई। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रिसर्च में और यूनिवर्सिटी के कार्यों में सुधार हो रहा है, और इसी के आधार पर क्या है, यूनिवर्सिटी को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है नेक के माध्यम से, कितनी प्राप्त हुई है, A+ की, है ना। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है हम लोगों के लिए कि अभी क्या है, यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, उससे पहले ही क्या है, ये रैंकिंग प्राप्त कर लिए। तो ये अपने आप में ही खुशी की बात है कि कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे करने वाली है, और उससे पहले ये A+ की रैंकिंग में आना। ठीक है, तो ये उन सभी शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए हर्ष का विषय है कि हम जिस संस्थान में रहते हैं, है ना, या जिस संस्थान से हम जुड़े हुए हैं, तो उसे कोई उपलब्धि हासिल हो तो खुशी की बात तो जाहिर है। दूसरी बात देखिए, मैं एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, ये तो खुशखबरी है ही है। दूसरी बात हम बात करें कि कुछ जो स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं और जिनका सेकंड काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ है और उनकी फ़ीस सबमिट में कोई दिक्कत आ रही है, तो देखिए आप अगर फ़ीस आपकी कट गई है तो आप रसीद का वेट कीजिए। अगर कोई और एरर आ रहा है तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए, है ना, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जिस यूनिवर्सिटी से आप जुड़ने वाले हैं, ये है ना, और उस यूनिवर्सिटी ने जो उपलब्धि हासिल की है अपनी रैंकिंग बढ़ाकर, तो काफ़ी हर्ष का विषय हम सभी के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि आगरा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि, नेक की ग्रेडिंग मिली, CGPA में भी किया गया जारी इस चीज़ को। ठीक है, 100 साल वर्ष पूरे करने से पहले क्या ये उपलब्धि हासिल करी विश्वविद्यालय ने। देखिए, आपने विश्वविद्यालय के विषय में काफ़ी चीज़ें सुनी हुई होंगी, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। आप पहले की अपेक्षा अब विश्वविद्यालय को देखें, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बार जो विश्वविद्यालय को क्या है, नेक की टीम जब आई थी तो B+ मिला था। उसके बाद पहली बार देखिए विश्वविद्यालय को A+ की ग्रेडिंग प्राप्त हुई है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सुधार के कारण देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, CGPA में जारी कि नेक की टीम ने 7 पॉइंट स्केल पर 3.33 CGPA दिया है। यह विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि माना गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या है, हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संबंध में जो रैंकिंग नेक के द्वारा दी गई है उस विषय में जाना। देखिए, ये जानना भी ज़रूरी है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप किस विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले लोग उसकी रैंकिंग ही तो देखते हैं। तभी तो स्टूडेंट के मन में डाउट ये था कि B+ की यूनिवर्सिटी है, कैसे काम होगा, क्या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें तभी तो डाउट आ रहे थे। लेकिन अब देखिए, जिनके मन में डाउट हैं, हाँ, जिनके मन में थे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मन में डाउट रहेंगे, तो आप देख सकते हैं सुधार हो रहा है और आगे आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि आपके विश्वविद्यालय को एक उपलब्धि हासिल हुई। तो ऐसे ही विश्वविद्यालय के संबंध में कोई और नोटिफिकेशन या कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। PhD के संबंध में तो बता ही रहे हैं, चाहे हम किसी भी विश्वविद्यालय के संबंध में बताएं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के संबंध में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बता रहे हैं, है ना। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी जानकारी हमें इस विश्वविद्यालय से देखने को मिलेगी, PhD